नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस की सरकारों में अल्पसंख्यकों के नाम पर किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया, इसको आप जानेंगे तो हैरत में रह जाएंगे। हालांकि इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है और हम सब जानते ही हैं कि इस देश का जो इतिहास देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि देश की आज़ादी के पहले से ही मुस्लिम तुष्टीकरण किस कदर किया गया कि जब देश को आज़ादी मिली तो उसके पहले इस देश के दो टुकड़े करना तय कर लिया। यानी भारत माता के जो टुकड़े हुए वो उस तुष्टीकरण के कारण हुए, जिन लोगों ने ये कहा कि हम तो यहाँ हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमने भी अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी है, हमको तो अलग स्थान चाहिए, और उन्होंने पाकिस्तान मांग लिया। लेकिन यहीं ये कहानी नहीं रुकी। इसके बाद देश आज़ाद होता है और उस आज़ादी के बाद भी ये तुष्टीकरण जारी रहा। और ये जो कांग्रेस है, इसने सत्ता में बने रहने के लिए हिंदुओं को जहां एक तरफ मूर्ख बनाया, वहीं अल्पसंख्यक शब्द जब दिया तो हालांकि संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो अल्पसंख्यक शब्द है वो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध के साथ पारसियों को कहा, क्योंकि उस समय संख्या में ये कम थे। लेकिन उसमें एक प्रावधान भी रखा कि जो संख्या 3% से कम रहेगी, अल्पसंख्यक वो माने जाएंगे। आज आप देखिए कि जो मुस्लिम समाज है वो आज 25% से ऊपर हो गया है, लेकिन आज भी अल्पसंख्यक का दर्जा जारी है। और इसको लेकर के अब चर्चा प्लेटफॉर्म पर होने लगी है। वहीं आपको बता दूं कि सरकार ने कांग्रेस के द्वारा किए गए तुष्टीकरण के कुछ चीजों को एक्सपोज किया है और अब उनकी की गई गलतियों को सुधारने का काम भी शुरुआत मोदी सरकार ने की है। अभी आपको बता दूं, हाल ही में एक न्यूज चैनल है रिपब्लिक, और उस रिपब्लिक समिट में स्मृति ईरानी उसमें शामिल हुई थी और एक सवाल के जवाब में उन्होंने बोलते हुए कहा कि जो कांग्रेस ने यूपीए 2 के कार्यकाल में जस्ट चुनाव की घोषणा होने के एक दिन पहले अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए दिल्ली में वक्फ बोर्ड को 123 प्राइम लोकेशन की जमीनें सौंप दी थी। उसके लिए नियमों में परिवर्तन भी किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसमें कई भूमि डीडीए की थी और किस तरह से वो भूमि दी गई, उसके पीछे कहा जा रहा है कि सलमान खुर्शीद ने सोनिया गांधी जी को ये सलाह दी कि भाई चुनाव आने वाले हैं और मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए आप यदि उनके लिए कुछ नियम कायदे कानून बना दें, कोई एक ऐसा फंड बना दें, कोई ऐसी एक कंपनी बना दें कि जो मुसलमान खुश हो जाएं, इस पर विचार किया गया। और आपको बता दूं कि यह समय 5 मार्च 2014 का था कि जब अगले दिन चुनाव आचार संहिता लगनी थी, यानी सरकार कोई घोषणा नहीं कर सकती थी। आनन फानन में मीटिंग की जाती है, सोनिया गांधी जी का ऑर्डर होता है, ऐसा कहा जा रहा है। और उसके बाद 5 मार्च 2014 को ऑर्डर कर दिया गया। एक तरफ दिल्ली की 123 प्राइम लोकेशन की संपत्तियां वो वक्फ बोर्ड के नाम लिख दी गई, दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी गई। दूसरी तरफ एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड। इसको शॉर्ट में नवडा को कहते हैं। अब आप समझ लीजिए, राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड जो बनाई, इसका काम क्या दिया? इसका काम था कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं वो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को ये रख रखाव करेंगे, उसमें निर्माण का काम करेंगे, यानी मेंटेनेंस का काम भी दिया गया। और ये कहा गया कि ये कंपनी जो है इसको धारा 25 के तहत ये छूट दी गई कि ये टैक्स पेयर के पैसे को ले सकती है, यानी यूज कर सकती है। जो टैक्स का पैसा देश में इकट्ठा होता है उस पैसे को ये यूज कर सकती है। और स्मृति ईरानी ने इस रिपब्लिक समिट में ये रहस्य उद्घाटन किया कि कांग्रेस की सरकार ने यूपीए 2 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय ये कंपनी बनाई गई और ये राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड नाम की कंपनी बनाकर धारा 25 के तहत इसको ये अधिकार दिए गए कि वो टैक्स के पैसे को यूज कर सकती है। स्मृति ईरानी ने यह भी खुलासा किया कि भारत के अंदर जितने निगम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, किसी को यह परमिशन नहीं है कि वो टैक्स के पैसे को यूज कर सके धर्म के आधार पर।
लेकिन इसको दिया क्योंकि कांग्रेस को 2014 में मोदी के आगे चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण मुसलमानों का वोट लेने का यह रास्ता दिख रहा था। और अब जब ये चीजें खुल रही हैं तो स्मृति ईरानी ने हालांकि इशारों में कहा है कि ये जो कांग्रेस ने किया था अब हम इसको खत्म कर सकते हैं। अब ये इशारा है। और इस वाकई में आपको बताऊं कि आप और हम जो टैक्स का पैसा देते हैं इसमें ठीक है, भारत के अंदर अल्पसंख्यक संविधान में लिखा है और अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए बाकायदा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी है। और वो जो मंत्रालय है वो इस देश के जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करता है। और जैसा मैंने कहा, संविधान में जो अल्पसंख्यक लिखा है वो खाली मुसलमान नहीं है। बाई चांस इस देश में ऐसी एक अवधारणा बन गई है, यदि जैसे ही आप अल्पसंख्यक नाम लेते हैं मतलब अल्पसंख्यक समाज, आप कहिए समाचार में आता है अल्पसंख्यक समाज, तो माने मुसलमान, जबकि इस अल्पसंख्यक समाज में खाली मुस्लिम नहीं है, इसके अंदर ईसाई भी हैं और उनकी अच्छी खासी संख्या इस देश के अंदर है। इस अल्पसंख्यक में सिख भी हैं जिनका बाकायदा एक तो पूरा प्रांत ऐसा है पंजाब, और उनकी अच्छी खासी संख्या है। यहां जैन भी अल्पसंख्यक में है, बौद्ध भी हैं और पारसी भी हैं, जिसमें स्मृति ईरानी खुद उस वर्ग से आती है। लेकिन क्या आपने सुना है कि सरकार की तरफ से, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की तरफ से किसी बौद्ध को निर्माण के लिए कुछ ऐसा फंड दिया गया या कुछ काम किए गए? मोदी सरकार के आने के पहले तो नहीं। कभी आपने सुना कुछ कि किसी और वर्ग का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी बनाया गया हो, उस बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हो? नहीं, केवल एक विशेष धर्म के लोग रहेंगे। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि इस देश के टैक्स पेयर, जो कि आप और हम और सब हैं, धर्म के आधार पर किसी एक धर्म के लोगों के ऊपर वो पैसा खर्च क्यों हो? कुछ लोग यहां पढ़े लिखा वर्ग कहता है साहब हमारा देश तो सेकुलर है। सेकुलर का मतलब जहां सभी धर्मों को समान रूप से मानते हो। लेकिन इसी देश में मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। यह कैसी दोहरी मानसिकता है? यह है तुष्टीकरण। हिंदुओं को कैसे भी दबा दो, ये तो सनातनी है, वोट दे ही देंगे। बाकी जो वोट चाहिए, इकट्ठा वोट बैंक जिसको कहते हैं, तो एक विशेष वर्ग है। और इसीलिए आप देखिए यही मानसिकता है कि उत्तर प्रदेश का एक माफिया जिसके ऊपर 100 से अधिक केस दर्ज हैं, जब उसकी हत्या हो जाती है, पुलिस ने नहीं मारा, हत्या किसी गैंग के लोगों ने की, पुलिस का कोई रोल नहीं है, सरकार का कोई रोल नहीं है, लेकिन सारा विपक्ष चीख चीख कर कह रहा था कि ये योगी सरकार में ये कैसे हो गया, हत्या कैसे हो गई, इसके लिए योगी जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश की पुलिस जिम्मेदार है। क्यों चिल्ला रहे थे ये नेता? लेकिन ये चिल्ला चिल्लाकर जो रो रहे थे, श्यापा कर रहे थे, उसके पीछे का केवल एक कारण था कि इस देश के मुस्लिमों को ये बढ़ चढ़कर, ये जो जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बाकी सब, ये चिल्ला चिल्लाकर इसलिए रो रो के दिखा रहे थे ताकि देश के मुसलमानों को ये बता सकें कि भैया तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी तो हम हैं, कि हम अपराधी के साथ भी खड़े हैं तो शरीफ आदमी के साथ तो खड़े ही हैं। केवल एक नैरेटिव चलाने के लिए, इनका कोई लेना देना नहीं है। यदि लेना देना होता तो देश की आजादी से 65 साल तक कांग्रेस का सरकार रही थी, तो इस देश के जितने भी अल्पसंख्यक हैं और खासतौर पे मुस्लिम, वो सब के सब सरकारी नौकरियों में होते, सबके पास अपना मकान होना चाहिए था सरकारी, सबके पास चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए थी और सबके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। यह केवल काम हुआ है 2014 के बाद से, उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद से, कि अल्पसंख्यक समाज में, चाहे वो मुस्लिम है, फिर चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सबको समान रूप से मकान भी दिए जा रहे हैं, चिकित्सा सुविधा भी दी जा रही है, फ्री अनाज भी दिया जा रहा है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए आपको बता दूं, ये जो जरूरत महसूस हुई है कि आप ये देखिए कि जिस तरह की तुष्टीकरण किया गया वोट लेने के लिए,
अब उसमें क्योंकि कानूनी पचड़े हैं, नोटिफिकेशन सरकार से जारी हुआ, वक्फ बोर्ड को जमीनें दे दी गई। अब वक्फ बोर्ड का अपना एक कानून है, और क्योंकि जो है वक्फ बोर्ड का एक कानूनी दायरा है, अब उसमें जिरह करते रहिए, कोर्ट में जाते रहिए। हालांकि मोदी सरकार ने ये दिल्ली की जो 123 संपत्तियां हैं जो वक्फ बोर्ड को दी गई, चुनाव घोषणा होने के, आचार संहिता लगने के मात्र एक दिन पहले, या यूं कहें कुछ घंटे पहले, उसको वापसी लेने की प्रक्रिया जारी की है। लेकिन एक टिपिकल केस है, कोर्ट में चले गए लोग, तो अब उलझते रहिए। और इस तरह से इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड में अरबों खरबों रुपए की जमीनें हैं जो प्राइम लोकेशन पर हैं। कई जगह तो रेलवे की जमीन उन्होंने कब्जा ली है, कई जगह हाईवेज और रेलवे के किनारे कब्जा ली है। और इसलिए अब सरकार की मंशा है कि किसी भी तरह नियम परिवर्तन करना बेशक पड़े, तो ये चीजें जो गलत हुई है ये ठीक होना चाहिए, जिसका इशारा स्मृति ईरानी ने न्यूज चैनल पर किया है। इस बयान से कम ये तो माना जा रहा है कि हाँ, अब ये चर्चा होने लगी है कि अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुस्लिम नहीं है। अल्पसंख्यक का मतलब, पहली बात तो ये अच्छे से समझ लें कि अल्पसंख्यक का मतलब ईसाई भी है, अल्पसंख्यक का मतलब सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है और पारसी भी है। अगर कोई ये कहता है कि अल्पसंख्यकों की सुविधा खत्म की जा रही है, कांग्रेस को यदि अल्पसंख्यकों का कल्याण करना ही था तो उसको राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड बनाने के बजाय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय पहले से बना हुआ है, और उसका एक फंड होता है हर साल बजट में। मोदी सरकार ने भी वो बजट रखा है और उसकी बढ़ोतरी की है पिछली सरकारों से, उसके जरिए भी वो कल्याण हो सकता था। लेकिन जब नीयत में खोट हो, केवल ध्यान में वोट हो, तो ऐसे में उस राजनीतिक पार्टी का क्या कर सकते हैं। देश को ये चीजें समझनी होंगी, और खास तौर पे जो इस देश के रहने वाले ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं और पारसी हैं, वो ये समझें कि कांग्रेस का असली चरित्र क्या है, तो खेल सारा समझ में आएगा। वंदे मातरम।